बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीज़ सलीम। नाज़रीन, मरीम नवाज़ जो झूठों की दिनौनी हैं ही हैं, लेकिन साथ में ही वो एक खाम ख्याली की दुनिया में रहती हैं और अपने आप को आने वाली वज़ीर-ए-आज़म समझती हैं। उनके साथ साथ जो लोग उनके साथ रहते हैं या उनके साथ कहीं भी आते जाते हैं या उनके क्लोज़ सर्कल जिसे कह सकते हैं, वो भी ऐसे पेश आते हैं कि जैसे वो उनकी प्राइम मिनिस्टर हैं और फिर आने वाले दौर में वो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगी। अब मरीम नवाज़ में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पाकिस्तान में या यहाँ पे बैठकर जितना वो इल्ज़ाम लगाती हैं, यानी कि झूठे इल्ज़ाम होते हैं, उनका कोई सबूत ही दे सकें। अब आपने देखा कि जस्टिस अज़मत सईद शेख साहब पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और फिर उनको धमकी भी दी कि जनाब आपकी हम वीडियो या कोई ऐसी चीज़ लीक कर देंगे, इसलिए आप जो है ये इन्वेस्टिगेशन ना करें जो ब्रॉडशीट के हवाले से की है। लेकिन अब लंदन से बैठकर एक सर्जिकल स्ट्राइक जो है जस्टिस अज़मत शेख सईद साहब पे करने की कोशिश की गई है और वो की है हुसैन नवाज़ ने, जिसको तो ये नहीं पता कि उसने अपने लंदन के जो उसके फ्लैट्स हैं उसका किराया कैसे लेना है। ये शबरजादी साहब ने अपनी ज़बान से कहा था कि इनको ये इतने जो है ज़हनी तौर पर कुंद लोग हैं, पता नहीं कैसे जो है ये इनके वालिद साहब जो हैं वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर 3 बार बन गए, लेकिन इनको तो यही पता नहीं कि किराया कैसे लेना है किसी मकान का। तो खैर ये एक अलग बात हो जाती है। अब हुसैन नवाज़ ने एक व्हाट्सएप कॉल जो है उसका तज़किरा किया है, वो एक उन्होंने लीक कर दी है पहले ही जो है वो जो अभी वक्त अभी आया नहीं है, लेकिन उन्होंने पहले ही ये बात खोल दी है और ये खोली उन्होंने अपने एक सहाफ़ी को है। जिस तरह से एक सहाफ़ी पाकिस्तान में फिर होते हैं, असलीम सहाफ़ी, हामिद मीर, सोहेल वड़ैत, जब मुस्लिम लीग नून ने कोई बात कन्वे करनी होती है तो इन सहाफ़ियों को बुला लेते हैं कि जनाब ये हमने अपना नैरेटिव बिल्ड करना है तो आप हमारी मदद करें, तो फिर वो मदद करते हैं। अब हुसैन नवाज़ का भी ऐसे वक्त पे एक इंटरव्यू सामने आया है, एक पसंदीदा सहाफ़ी थे लंदन में, कौसर काज़मी साहब हैं, वो वहाँ पे बैठे हैं उनके साथ, वहाँ पे इंटरव्यू हुआ है, बड़ी बातें हुई हैं, बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं और जस्टिस अज़मत सईद शेख के हवाले से क्या कॉल जो है जो एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, बड़ा एक चीज़ बनाकर पेश की जाती है कि हमारे पास ऐसे हक़ाइक़ हैं, हम तो जस्टिस अज़मत सईद शेख साहब को मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, उनको ऐसा हम नंगा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो अब वो सारी जो है चीज़ सामने आ गई है, वो क्या आई है वो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन नाज़रीन, इमरान खान साहब डट गए हैं। वो जस्टिस अज़मत शेख सईद साहब का जो नाम है वो कहते हैं अब ये वापस नहीं होगा और यही JIT की सरबराही करेंगे ब्रॉडशीट के मामले पर और यही जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। आपको पता है कि खान साहब जहाँ डट जाएँ तो फिर डट जाते हैं, उन्हें फिर रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। और साथ में हामिद मीर साहब इसी मामले पे इमरान खान साहब को बड़ा डरा रहे हैं और ये उसी तरह से डरा रहे हैं जैसे फजल रहमान 2019 में आए थे इस्लामाबाद में और ये कहते थे कि हुकूमत गिरा दी जाएगी। फिर ये इन्होंने 2020 में जब ये PDM बनी, जो अब हमें बिखरती हुई नज़र आ रही है, बल्कि बिखर गई है, टूट फूट गई है, कुछ उसकी अब वक़्त नहीं रही, ना ही उसमें जान रही है। तमाम जो इनके हामी सहाफ़ी भी हैं वो भी कहते हैं जी नाक कटवा दिया PDM ने। तो इसी तरह से अब वो इमरान खान साहब को डरा रहे हैं, लेकिन ये डरा क्यों रहे हैं, इसकी भी बहुत सारी वजूहत है। लेकिन पहले अहम तरीन जो बात है वो बात कर लेते हैं कि जनाब जस्टिस अज़मत सईद शेख साहब हैं, आपको पता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो रिटायर्ड हुए और उन्होंने पनामा के फ़ैसले में भी शमूलियत उन्होंने इख्तियार की, पनामा का फ़ैसला भी किया और मुस्लिम लीग नून को बड़े वो चुभते हैं। एक तो क्लैरिफिकेशन हो गई है, इनके ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे कि जनाब ये जब ब्रॉडशीट का मामला था तो ये उस वक्त के प्रोसिक्यूटर थे नैब के, तो उस वक्त महर बुखारी ने एक प्रोग्राम भी किया है और बड़ा अच्छा उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है और मोहम्मद ज़ुबैर को तो लाजवाब कर दिया, उसके तो हाथ पाँव फूल गए थे और उन्होंने कहा कि जनाब ये उस वक्त नहीं थे जब ये केस का मुआहदा हुआ, जब ये मुआहदा ख़त्म हुआ तो उस वक्त तक जस्टिस अज़मत सईद शेख साहब नहीं थे। आप इन पे ऐसे इल्ज़ाम और गोलाबारी कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। जिस पे जो है मोहम्मद ज़ुबैर, जिसकी खुद जो है मरीम नवाज़ जिसे झूठा करार दे देती है, उनकी क्या जो अपने वालिद के ऊपर जो है इसहाक़ डार उसके ऊपर हमला कर देता है, बुरा भला कहता है, तो फिर भी खामोश रहते हैं। तो ये इनकी ये औकात है। अब जनाब वो हुसैन नवाज़ जो एक किराया वसूल नहीं कर सकता फ्लैटों का, जिसकी जो अब आप उसकी अकल का अंदाज़ा लगा लें, वो बैठा है कौसर काज़मी के साथ एक इंटरव्यू कर रहा है, वो कहता है जी जस्टिस अज़मत सईद शेख साहब जो हैं वो उस वक्त के जो अटॉर्नी जनरल थे उन्हें उनकी हुकूमत के उन्हें कॉल करते हैं और कहते हैं कि जी तुमने केस लड़ना है या लड़ाई करनी है, उन्हें धमका रहे थे। ये उनका कहना है, पहले थोड़ा सुन लेते हैं फिर आपको बात करता हूँ मैं। शामिल किया गया इसलिए। अब होता ये है, खुद अज़मत सईद साहब की कॉल आई अटॉर्नी जनरल
साहब को उस वक्त, और उनको धमकी दी बाकायदा उन्होंने कॉल करके कि तुम शराफत से मुकदमा लड़ना चाहते हो या हमसे लड़ाई चाहते हो। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि अजमत सईद साहब ने कॉल की अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को और ये कहा जी कि तुम शराफत से मुकदमा लड़ना चाहते हो या हमसे लड़ाई चाहते हो। ये उन्होंने जनाब एक कॉल का जिक्र किया है कि व्हाट्सएप कॉल करते हैं जी अजमत सईद शेख साहब, लेकिन अब इनसे अगर पूछ लिया जाए कि इसका कोई सबूत है आपके पास, सबूत इनके पास नहीं होगा। इनके उस वक्त के अटॉर्नी जनरल से पूछ लिया जाए, सबूत नहीं होगा। पहली बात तो ये है कि इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये उस वक्त ये चीज़ें सामने लाएं जब ये चीज़ सामने हो रही होती है। इनके खिलाफ मुकदमे में फैसला दे दिया जैसे अजमत सईद शेख साहब ने, उस वक्त आपको याद नहीं आता, आप ये चीज़ें छुपा के रखते हैं, आप लोग ब्लैकमेलिंग करते हैं कि कल को इसको इस्तेमाल किया जाए। आज जब आपकी गर्दन पे जब पाँव रख दिया गया, जब आपको पता है कि जैसे अजमत सईद शेख साहब जो हैं इस काम में माहिर हैं, उन्होंने तो इनका जो है वो सारा दूध का दूध पानी का पानी कर देना है, तो फिर अब ये चीज़ें लेकर आ गया कि जी ये कॉल करते हैं। और भी बड़े इल्ज़ाम आते हैं ये हुसैन नवाज़ का, और बहुत सा इंटरव्यू है इधर उधर ये वो। अब ये कुन जैन जैसा बंदा ये खुद जो है इस तरह की बातें करके अपने आप को मुलव्वस कराते हैं। मरीम नवाज़ में इतनी जुर्रत नहीं हुई कि वो पाकिस्तान में बैठ के ये बात करती। अब उन्होंने हुसैन नवाज़ के थ्रू ये गेम करवाई है कि जनाब ये वहाँ बैठ के ये बात कर देंगे तो चलो ये हो जाएगा कि ये मतनाज़ बन जाएगी शख्सियत, प्रेशर डाला जाए किस तरह से अजमत सईद शेख साहब को इस ब्रॉडशीट का मेंबर ना बनने दिया जाए, सरबराह ना बनने दिया जाए, वो तहकीकात ना कर दें, तो जितना हो सके गंद करो। क्योंकि वो जब थानेदार सही आता है तो आपको पता है कि चोर क्या होता है, पूरे जो है मोहल्ले में जो है वो ढंडोरा पीटता है कि जनाब ये तो करप्ट है, ये तो यहाँ रिश्वत लेता था, यहाँ रिश्वत लेता था, क्योंकि उसे पता होता है कि जनाब कल कुछ ने मुझे पकड़ कर अंदर डालना है और मैंने बचना नहीं है। अब ये एक तो सबूत दे दें हुसैन नवाज़ कि जनाब ये व्हाट्सएप कॉल की थी, ये इसका सबूत है, या फिर वो अटॉर्नी जनरल को ले आएँ, कहें कि जनाब आप गवाही दे दें कि हमें ये सबूत दें कि जनाब ये हमें कॉल करते रहे हैं। अब ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है, लेकिन ये लोग एक चीज़ को मतनाज़ बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं और झूठ बोलने भी। अब इमरान खान साहब दूसरी जानिब आ जाएँ। इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैं तो डट गया हूँ, मैंने तो इनको जो है आखिरी हद तक लेके जाना है ब्रॉडशीट के मामले पे, और इनको नंगा करना है कि जनाब ये कितने बददियानत और पाकिस्तान के जो है मुजरिम हैं कि जो यहाँ से पैसे लूट के बाहर जाते रहे और किस तरह से पाकिस्तानी अवाम को चुना लगाते रहे। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं तो वापस नाम नहीं लूँगा और वही सरबराही करेंगे। ये कहते हैं, इमरान खान साहब ने कहा आज इजलास में पार्टी तर्जमानों के कि जब ये ज़रदारी के खिलाफ जो है ये काम कर रहे थे नैब में बतौर जस्टिस अजमत सईद साहब, तो मुस्लिम लीग नून खुश थी। आज जब इनके खिलाफ काम करने लगे हैं तो इनका जनाब पारा हाई हो गया है, इनसे तो इनको चैन नहीं आ रहा। इसी मामले पे हामिद मीर साहब को ले लेते हैं। अब आपको पता है कि हामिद मीर साहब हर बात को किसी न किसी तरह से अपोजिशन के जो पलड़े में ना वो ले जाते हैं। अब अजमत सईद का मामला हुकूमत और अपोजिशन का है। इमरान खान हामिद मीर साहब ने बीच में टांग डाली है। उन्होंने कहा है कि जनाब इसके ऊपर आपने इंक्वायरी नहीं करनी इमरान खान साहब, ये तो मुल्क की बदनामी हो जाएगी। ये तो 5% अभी सामने ब्रॉडशीट का मामला आया है, ये तो 95% रह गया है, ये तो मुल्क की बदनामी हो जाएगी, बड़े बड़े नाम आ जाएंगे, इसलिए आप अकल से काम लें। ये इमरान खान साहब को डरा रहे हैं कि आप जैसे अजमत सईद के बजाय कोई और बंदा ले आएँ। यानी कि आप मतलब आप जर्नलिस्ट हैं, आप जर्नलिज्म करें, आप बताएं कि जनाब ये हो रहा है, ये इमरान खान की हुकूमत ने नाम दिया हुआ है, ये इन्होंने दिया हुआ है, इन्वेस्टिगेट करें, बताएं। लेकिन ये कह रहे हैं जी ये आतिफ शाह हैं, ये तो फट जाएगा, इसमें तो मुल्क की बदनामी हो जाएगी। अब मुल्क की बदनामी का नाम हामिद मीर साहब ले रहे हैं। अब आप बताएं कि ऐसे कौन सी जगहों पे जहाँ पे मुल्क की एजेंसियों को बदनाम नहीं किया गया, ऐसा कौन सा काम है जो हामिद मीर साहब ने फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं किया, ऐसी कौन सी जो कॉलम्स हैं वो नहीं लिखे। हर जगह पे आपने बदनाम करने में तो कसर नहीं छोड़ी। आपके ट्वीट्स देख लें, आपके प्रोग्राम देख लें, और अगर किसी भी जगह पे जाकर नाम लिया जाए कि हामिद मीर साहब का आप क्या समझते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए मुखलिस हैं, क्योंकि कोई भी शख्स नहीं कहेगा कि जनाब हामिद मीर साहब ने पाकिस्तान के लिए अच्छा काम किया। वो बताएंगे कि जनाब ये उनके कारनामे हैं। अब मुल्क की मोहब्बत वतन की और मुल्क से वतन की मोहब्बत का जो है वो सबूत इमरान खान साहब से मांग रहे हैं खुद हामिद मीर साहब जनाब, और कह रहे हैं कि जनाब इसमें तो पाकिस्तान के इदारे बदनाम हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो इमरान खान साहब ने तो फैसला कर लिया है। वो कहते हैं चाहे मैं हूँ, मेरी पार्टी का बंदा है, मुस्लिम लीग नून है या इदारों का बंदा है, वो सामने लाया जाएगा जिसने भी ये काम किया है। करप्शन देखें जी, करप्शन अगर जज करता है तो हम कहते हैं जी उसको पकड़ो, करप्शन अगर सियासतदान करता है हम पकड़ो, करप्शन अगर कोई और इदारा करता है तो हम ये भी कहते हैं कि वो पकड़ो। इमरान खान साहब ने वही फार्मूला रखा है
कि जिसने भी की है, जिसका भी कसूर है, उसको सामने लाया जाए। लेकिन यहाँ पे हम मीर साहब अब डरा रहे हैं कि अजमत सईद साहब का नाम निकाल दो, बाकी सब ठीक है। अगर इसका नाम रखा आपने, यानी कि ये तो फिर आप तर्जुमानी कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून की, जो वही मुतालबा कर रहे हैं। आप ये क्यों नहीं कहते कि जनाब उनको इन्वेस्टिगेशन तो करने दें, अगर वो कोई बाइसनेस नज़र आई या कोई ऐसी तहकीकात में कमी नज़र आई तो हम बात करेंगे, हम सवालात उठाएंगे, कहेंगे कि जनाब यहाँ पे जस्टिस अजमत सईद साहब ने डंडी मारी है या ये फैसला करना चाहिए था। अभी उन्होंने फैसला किया नहीं है, अभी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की नहीं है, अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन पहले उस शख्स को मतनाज़ बना दो, क्योंकि पता है कि फ़ैसला इनके खिलाफ आना है। बहरहाल ये अभी तक और बहुत सारे मेरे पास टॉपिक थे, लेकिन वो बात करूँगा इंशाल्लाह आपसे एक नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।